एनडीए सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए 58 वर्ष पहले सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी संघ की शाखा और दूसरे कार्यक्रमों में गतिविधियों में बेरोक-टोक शामिल हो सकेंगे। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने संघ को शत्रु की तरह देखा। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज संघ से नफरत करते थे, संघ को दुश्मन मानते थे। वे किसी भी तरह से संघ को खत्म कर देना चाहते थे। इसके लिए वो तमाम उपाय अपनाते थे। 1934 में अंग्रेज सरकार ने पहली बार सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर रोक लगाई। इसके साथ ही अंग्रेजों ने और भी कई तरीके अपनाए जिससे कि संघ को उसके उद्देश्य से भटकाया जा सके, रोका जा सके। संघ का उद्देश्य है देश के हिंदू समाज को एकजुट करना, उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, व्यक्ति निर्माण करना। अंग्रेज जानते थे कि अगर संघ अपने उद्देश्यों में सफल होता तो वे भारत पर शासन नहीं कर पाते। इसीलिए अंग्रेज संघ को कुचलने का प्रयास करते रहे। 1940 में अंग्रेजों ने आरएसएस की यूनिफॉर्म और पथ संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। कांग्रेस ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। कहने को देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन संघ के विरुद्ध घृणा और नफरत जस के तस बनी रही। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। संघ ने गहरा दुख व्यक्त किया, लेकिन संघ के विरुद्ध जो घृणा कांग्रेस सरकार को अंग्रेजों से विरासत में मिली थी, उसने अपना काम किया। नेहरू सरकार ने महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़ा। आरोप लगाया गया कि नाथूराम गोडसे संघ का सदस्य थे, जबकि संघ ने स्पष्ट शब्दों में आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि गांधी जी की हत्या के समय गोडसे संघ के सदस्य नहीं थे। संघ ने हर तरह से गांधी जी की हत्या की आलोचना की, उसे गलत बताया। इसके बाद भी नेहरू ने 4 फरवरी 1948 को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। संघ के सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गुरुजी समेत 17,000 स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जुलाई 1949 को बिना किसी शर्त के सरकार ने संघ से प्रतिबंध हटा लिया। इसके बाद आता है 1962, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। इतिहास बताता है कि युद्ध के समय भारतीय सेना के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी संघ के स्वयंसेवकों ने निभाई। दिल्ली पुलिस के अधिकतर जवान सीमा पर युद्ध करने भेजे गए थे। ऐसे में दिल्ली में चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो या फिर सुरक्षा के संबंधित कोई और परिस्थिति, संघ के स्वयंसेवक आगे बढ़कर मैदान में जुटे थे। इसके सिवाय स्वयंसेवक भारतीय सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे और जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे थे। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात एक कर दिया। युद्ध जब तक चला, संघ जुटा रहा। दुनिया के किसी और देश में शायद ही ऐसा कोई संगठन रहा होगा जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बाहरी मदद के, सिर्फ अपने देश के लिए सड़क से लेकर सीमा तक युद्ध जैसे हालात में काम किया, सैनिकों की मदद की। इसके बाद आता है 1963, जब पंडित नेहरू ने 26 जनवरी की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को परेड करने के लिए आमंत्रित किया। शॉर्ट नोटिस पर 3000 स्वयंसेवकों ने पूरी यूनिफॉर्म और बैंड के साथ 26 जनवरी की परेड में सहभागिता की। संघ के ऐसे योगदान के बाद भी संघ को लेकर कांग्रेस की विचार प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो एक बार फिर 4 जुलाई 1975 को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ के स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में संघ से संबंधित लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। याद रखिए, संघ को बैन करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकारों ने बार बार संघ को टारगेट किया। 1992 में जब राम जन्मभूमि पर बने बाबरी के ढांचे को तोड़ा गया, तब फिर 10 दिसंबर 1992 को संघ को बैन कर दिया गया। इस समय भी संघ को बैन करने का कोई एक कारण सरकार के पास नहीं था। अलोकतांत्रिक और तानाशाही तरीके संघ के विरुद्ध जैसे अंग्रेज अपनाते थे, जैसे नेहरू और इंदिरा अपनाती थी, उन्हीं तरीकों को अपनाते हुए संघ को बैन कर दिया गया। हुआ ये कि 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने बैन को अनुचित करार दिया और बैन हटा लिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस सरकार ने संघ पर प्रतिबंध ही लगाया, बल्कि जब उनका गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक और तानाशाही तरीके से लगाया गया प्रतिबंध काम नहीं कर पाया, तब कांग्रेस सरकारों ने एक नया तरीका निकाल लिया। 1966 में कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की शाखा या फिर संघ के किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग पर बैन लगा दिया। आदेश के उल्लंघन पर कर्मचारियों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया। 1966 के बाद 1970 और फिर 1980 में भी इस तरह के अलोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक आदेश जारी किए गए। अब 2024 में आकर केंद्र के एनडीए सरकार ने उन आदेशों को निरस्त किया है। सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्र किया गया है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल किया गया है। तो अब तक आपने देखा कि 1934 अर्थात अंग्रेजों के शासन से लेकर 1993 तक बार बार किसी न किसी बहाने से संघ पर बैन लगाए गए, संघ में सरकारी कर्मचारियों के एंट्री पर बैन लगाए गए।
न्यायिक या फिर स्वतंत्र जांच में हर बार कांग्रेस सरकार की कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित मिली। ऐसे में एक बात कही जा सकती है कि कांग्रेस की सरकार ने संघ के साथ वही व्यवहार किया जो अंग्रेज किया करते थे। सवाल है कि अंग्रेज तो देश के दुश्मन थे, इसलिए संघ के दुश्मन थे। कांग्रेस की संघ से क्या दुश्मनी थी? अंग्रेज तो भारत पर लंबे समय तक शासन करना चाहते थे, इसलिए संघ को कार्य करने से रोकते थे। कांग्रेस क्यों बार बार संघ पर प्रतिबंध लगाती रही? अंग्रेज तो भारतीय समाज में, विशेष तौर पर हिंदुओं में फूट डालकर राज करना चाहते थे। अंग्रेज जानते थे कि संघ सफल हो गया तो वह असफल हो जाएंगे, इसलिए संघ के विरुद्ध थे। कांग्रेस क्यों संघ के विरुद्ध रही? जब समय समय पर संघ राष्ट्र के प्रति न केवल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता आया था, बल्कि अपने मूल्य सदा सिद्ध करता रहा, तो फिर सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के पीछे का कारण राजनीति से प्रेरित होने के अलावा और क्या हो सकता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि संघ के लोग कहीं भी किसी भी अपराध में लिप्त पाए गए हों या जो संघ में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि जिस शत्रु मानसिकता के साथ अंग्रेजों ने संघ के विरुद्ध काम किया, वही मानसिकता कांग्रेस की संघ के विरुद्ध दिखी और आज पश्चिमी देश और कांग्रेस मिलकर उसी मानसिकता के साथ मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र करते दिखते हैं।